Students, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 2 of the account series. फंडामेंटल के चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले राइट्स ऑफ ए पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर के अधिकार क्या क्या है, और दूसरा हमारा टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। छोटा सा टॉपिक है बट जरूरी है, समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट्स ऑफ ए पार्टनर की, यानी पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं जो वो एक फर्म को ज्वाइन करने के बाद अपने पास रखता है। तो सबसे पहले आता है राइट टू टेक शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहला सबसे जरूरी अधिकार कि प्रॉफिट होगा या लॉस फर्म को दूसरा पार्टनर उसे लेने से नहीं रोक सकता, तो वो अपने हिस्से का प्रॉफिट या लॉस उसके ऊपर अधिकार है। दूसरा राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट का मतलब है बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को आगे ले जाने में कभी भी दूसरा पार्टनर एक पार्टनर को रोक नहीं सकता। तो यानी कि जो भी वो डिसीजन लेना चाहे, जो भी वो काम करना चाहे, उसे दूसरा पार्टनर रोक नहीं सकता। तीसरा राइट टू बी कंसल्टेड इन ऑल मैटर। कंसल्टेड का मतलब है यहां पर डिसीजन लेना, राय लेना। मतलब अगर मैं बिजनेस के अंदर कोई डिसीजन ले रहा हूं तो मुझे बाकी पार्टनर्स की राय भी लेनी पड़ेगी। सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी मैं वो डिसीजन ले पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज 3 पार्टनर है, मैंने 2 से पूछ लिया और 1 से नहीं पूछा। तो हर एक मैटर में डिसीजन देने का, राय देने का अधिकार भी एक पार्टनर के पास होता है। इसके बाद राइट टू इंस्पेक्ट, यानी जांच करना, चेक करना, एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक की कॉपी रखना, अकाउंट की बुक को चेक करने का अधिकार भी एक पार्टनर के पास है। यानी वो जब चाहे जर्नल को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को जब चाहे चेक कर सकता है और जब चाहे उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास रख सकता है। राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर पुराने पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर चाहे तो वो नए पार्टनर को बिजनेस फर्म में आने से रोक सकता है। डिसअलाउ का मतलब रोकना, और नए एडमिशन यानी कोई भी नए पार्टनर को फर्म में आने से रोक सकता है, उसके पास ये राइट है। जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, वो साझेदार है। तो जो फर्म की प्रॉपर्टी है, जो फर्म की अपनी संपत्ति है, उसका ज्वाइंट साझेदार है। वो अकेला मालिक नहीं है, बाकी 4 भी या बाकी 5 पार्टनर जितने भी फर्म में पार्टनर हैं वो सारे मिलके उस संपत्ति के साझेदार हैं, वो अकेला मालिक नहीं। राइट टू रिटायर, वो जब चाहे फर्म को छोड़ सकता है, लेकिन एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। यानी कि वो पहले बाकी पार्टनर्स को बताएगा कि भाई मैं 1 महीने बाद फर्म को छोड़ दूंगा, ताकि पार्टनर्स को, बाकी पार्टनर्स को संभलने का मौका मिले और बाकी पार्टनर्स पहले से ही तैयार रहे। वो अचानक फर्म को छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे तो या तो वो फर्म बंद हो जाएगी या बाकी पार्टनर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो प्रॉपर नोटिस देने के बाद एक पार्टनर जब चाहे फर्म को छोड़ सकता है। आखिरी जो आपकी राइट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। वो कहता है पार्टनर्स को ब्याज, इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। कब? जब उसने फर्म को लोन दिया। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज रिसीव करने का अधिकार भी है। तो वो कहता है कि एट एन एग्रीड रेट। सपोज पहले से ही फिक्स हो गया कि अगर हम किसी पार्टनर से ब्याज लेंगे तो उसे, हम किसी पार्टनर से ब्याज पे पैसा लेंगे तो उसे 10% के हिसाब से ब्याज देंगे। तो पहले से डिसाइड था। तो ये था इफ पार्टनर गिव लोन टू द फर्म तो ही रिसीव्ड इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। तो 10% पहले ही फिक्स हो गया था, तो हम उसे 10% के हिसाब से ब्याज देंगे। लेकिन लोन तो दे दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ। अब हम कहीं से भी पैसा लेते हैं तो ब्याज तो देना ही पड़ता है, तो मिनिमम हम 6% के हिसाब से ब्याज तो देंगे। अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि हमने पार्टनर से लोन ले लिया लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो मिनिमम किस परसेंटेज से? 6% के हिसाब से हर हालत में ब्याज देंगे ही देंगे। क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन में ना लिखा हो, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन में ब्याज की रेट दे रखी है तो वो एग्रीड रेट बन जाएगा, उसी हिसाब से दे देंगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो 6% के हिसाब से। इसलिए हमने इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क किया। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं दूसरा टॉपिक, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप। ये दो अलग अलग कंसेप्ट बना दिए। क्यों? पार्टनरशिप की कुछ समस्याएं थी जो हमने इस फॉर्मेट के अंदर दूर कर दी। तो पार्टनरशिप की बेनिफिट ले लिए, कंपनी के बेनिफिट ले लिए और हमने बना दी एलएलपी। पार्टनरशिप के बेनिफिट लेने का मतलब क्या? पार्टनरशिप में सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर सपोज करो 4 में से एक पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती थी, मुझे नई दोबारा से फर्म शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन कंपनी के अंदर एक फायदा था कि कितने भी डायरेक्टर आए या जाए, कितने भी मालिक आए या जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लेते हैं टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी नियर अबाउट 1900 के आसपास आ गई थी, यानी 1980 में आ गई थी। अब क्या उसका मालिक आज तक जिंदा है? 120 साल हो गए कंपनी को शुरू हुए? नहीं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जमशेद जी टाटा ने शुरू करी, रतन टाटा संभाल रहे थे, अब कोई और संभाल रहा है, आगे कोई और संभालेगा, लेकिन कंपनी अपनी जगह पर यूं की यूं खड़ी है। तो ये बेनिफिट हमने कंपनी से निकाल लिया। पार्टनरशिप जब चाहूं शुरू कर सकता था, जब चाहूं खत्म कर सकता था, आसान था शुरू करना, तो यहां से पार्टनरशिप के बेनिफिट निकाल दिए। ये दोनों बेनिफिट हमने 11th क्लास में पढ़े थे। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो डिफरेंस में क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझने की बात क्या है कि जो पार्टनरशिप की कमियां थी उसे दूर करने के लिए हमने एक नया फॉर्मेट तैयार किया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबसे पहले कहते हैं पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से रजिस्टर्ड होती थी, या जो भी रूल्स सिंपल पार्टनरशिप पे अप्लाई होते थे वो थे 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। लेकिन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आपका नया कंसेप्ट आ गया, तो एलएलपी एक्ट उसके ऊपर अप्लाई होता है 2008। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है लेकिन उसे रजिस्टर कराना जरूरी नहीं था। तो वो कहता है क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, जैसे दो पार्टनर्स आपस में सहमत हो गए कि हम मिलके काम करेंगे, हम इतनी पूंजी लगाकर काम करेंगे, पार्टनरशिप शुरू। मुझे किसी गवर्नमेंट से, किसी गवर्नमेंट के ऑफिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है, मुझे इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कंपनी को शुरू करने के लिए कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर करना पड़ता था, ऐसे एलएलपी को शुरू करने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है। जब तक वहां से मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा मैं एलएलपी को शुरू नहीं कर सकता। तीसरा, नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है अलग से इनकी कोई पहचान नहीं है। यहां पर पार्टनर और फर्म, यानी पार्टनर और बिजनेस एक ही यूनिट है। पार्टनर खत्म तो फर्म खत्म। बाकी यही पार्टनरशिप फर्म की सबसे बड़ी समस्या थी। मैंने कहा ना कि अगर गलती से एक पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा और आपको दोबारा से एक नई फर्म की शुरुआत करनी पड़ेगी, नई डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए यहां पर अलग कोई पहचान नहीं है पार्टनर्स की और फर्म की। यहां पर अलग से एक पहचान हो जाएगी। क्यों? कंपनी पार्टनरशिप अपने नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगी। पार्टनर्स कितने भी आए, कितने भी जाएं, कोई फर्क कंपनी को नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है, टाटा कंपनी के कितने भी मालिक आए, कितने भी मालिक जाएं, टाटा कंपनी अपने वहीं पर खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका नाम रजिस्टर्ड हो गया। अब वो अपने नाम पे ही संपत्ति खरीद सकती है और बेच सकती है। यहां पर फर्म का कोई नाम नहीं, नाम किसी पार्टनर्स फर्म ने रख भी रखा है मिलके तो वो रजिस्टर्ड नहीं। तो यहां पर पार्टनर जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो अपने नाम पे खरीदेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो कंपनी के नाम पे खरीदेंगे। तो इसलिए ये वर्ड यूज होता है कि यहाँ पर पार्टनरशिप और पार्टनर्स एक ही है, फर्म एक ही है। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। उसके बाद कहता है डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब है लंबे समय तक चलते रहना बिजनेस का, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। एक पार्टनर की लाइफ कितनी होगी, 50 साल 60 साल मैक्सिमम बता रहा हूं। तो 60 साल बाद जब वो पार्टनर मर जाएगा तो फर्म खत्म हो जाएगी। तो डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, यहाँ पर लंबे समय तक पार्टनरशिप फर्म नहीं चल सकती। हैव परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो चुका, कंपनी का नाम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड है, अब वो 100 साल चले 500 साल चले, पार्टनर्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे, कंपनी की सक्सेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हैव परपेचुअल सक्सेशन, लंबे समय तक मार्केट में बन रही। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक पार्टनरशिप फर्म का। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो जो पार्टनर्स है उनके घर की संपत्ति भी, पर्सनल एसेट को बेचकर भी मार्केट का पैसा वापस किया जाएगा। सपोज 4 पार्टनर्स ने 5-5 लाख रुपए मिलकर बिजनेस में लगाए, बिजनेस में टोटल लगे 20 लाख रुपए। अगर नुकसान हो गया सपोज करो 25 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए की जो देनदारी बची एक्स्ट्रा, वो कहां से जाएगी? वो पार्टनर्स की पर्सनल संपत्ति को बेच के रिकवर की जाएगी। लेकिन इस एलएलपी के अंदर हमने इस समस्या को दूर कर दिया, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जितना पैसा पार्टनर्स ने फर्म में लगाया है उतनी ही उनकी देनदारी बनती है। यानी कि मैंने 5-5 लाख रुपए लग के बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाए थे, चाहे फर्म को 25 लाख का लॉस हो गया, लेकिन पार्टनर्स की देनदारी जो है वो है सिंपल 20 लाख रुपए, उन्हें वो 5 लाख रुपए नहीं देने। यही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फंड। यानी कि हमने पार्टनरशिप के भी कुछ फीचर ले लिए, कंपनी के भी कुछ फीचर ले लिए और बना दी एलएलपी। यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में और उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।